हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग जो भी डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं उसके 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं और ये वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोलर मिनिमम की। ठीक है, जी हाँ, सोलर मिनिमम की, जिस समय रिसेंट में बड़ा न्यूज़ में आया, कुछ मीडिया पर और बहुत सी सोशल प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में अफवाह भी उड़ा दी गई कि सूर्य आने वाले में भी आगे आने वाले समय में एनर्जी देना बंद कर देगा, रोशनी देना बंद कर देगा। तो ये सोलर मिनिमम क्या है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, उसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में बिगिनिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ गाइस। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है और अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद आप अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइज, इस चैनल से रिलेटेड कोई अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। और दूसरा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका प्लान आपको समझाता हूं मैं। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 5400 विद 10% डिस्काउंट के साथ। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है आपको 6480। ठीक है, सो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, बट 10% डिस्काउंट को पाने के लिए कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा और मेरा कोड है SKT लाइव। चलिए गाइस, अब बात करते हैं टॉपिक की। जी हाँ, टॉपिक है हमारा सोलर मिनिमम। तो ये सोलर मिनिमम क्या है, ठीक है, इसके बारे में अगर मैं एक ब्रीफ आपको ये बताऊं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये माना जाता है कि हर 11 साल बाद सूर्य अपनी जो साइकिल है वह चेंज करता है। साइकिल चेंज होती है तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, जिससे जो सूर्य पर जो घटनाएं होने वाली हैं, सरफेस पे जो घटनाएं होने वाली होती हैं सोलर सरफेस पे, उनमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो जाती है। इसकी सतह पर जो सन स्पॉट्स हैं वो कुछ कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि आगे आने वाले समय में ये कुछ कम एनर्जी देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस कॉस्मिक रेज है वो निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक्चुअल में फैक्ट क्या है, ये अभी तक सिर्फ अजम्पशन थ्योरी है। रियल क्या हैपन होता है इसके बारे में कोई ट्रू बिलीफ नहीं है। ठीक है, सिर्फ अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन है। सच्चाई क्या है इसके बारे में कोई प्रॉपर बिल्कुल भी नहीं जानता। ठीक है, चलिए अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो आपने ये थ्योरीज तो पढ़ी होंगी, ठीक है, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो शुरुआत में ये माना जाता था कि अर्थ सेंटर में है, बाकी सभी प्लानिट उसके चारों ओर घूम रहे हैं। बाद में एक आई हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सन आपका सेंटर में है, बाकी जितने भी प्लानिट हैं वो सर के चारों ओर घूम रहे हैं। तो जो सूर्य है ये हमारे सोलर सिस्टम में मुख्य ऊर्जा का सोर्स है, जो आपको लाइट, एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है। इसी की हीट लाइट पा करके आपका समुद्र गर्म होता है और बाकी जितने भी एटमॉस्फेयर फिनोमिना है ये सभी होती हैं। ठीक है, और इसी की मदद से जो ग्रीन प्लांट्स है वो बढ़ते हैं, बाकी आपको फूड और ऑक्सीजन और बाकी जीवन जीने का जो एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट होता है। ठीक है, पूरे इस अर्थ की अगर हम बात करें जाए प्लानिट में। अच्छा, अब ये सोलर मिनिमम क्या है इसके बारे में समझिएगा। ठीक है, अब तो ये देखने को मिला है कि लॉकडाउन के साथ साथ जो सन है वो भी अपने डाउन टाइम मोड में, लॉकडाउन जोन में चला गया है। और ये जो पीरियड है इसी को क्या नेम दिया जा रहा है, सोलर मिनिमम। ठीक है, अब सोलर मिनिमम एग्जैक्टली क्या है तो इसकी थ्योरी देख लीजिएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। तो सन में अगर देखा जाए तो सन की अगर आप घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, वैसे तो सन में अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये पूरा आउटर कोर है। ठीक है, और फिर आप एक ये वाला पार्ट देखते हैं और फिर एक आप इनर कोर देखते हैं। तो एक इनर कोर जिसका तापमान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है फोटोस्फीयर, उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर, और आउटसाइड सरफेस का 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। इनर का तो बहुत हाई है, 1.6 × 10⁻10। ठीक है, तो ये 3 लेयर है इसकी, और जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फोटोस्फीयर। लेकिन बाहर की जो ऊपर वाली सतह आपको चमकीली मॉर्निंग में दिखाई देती है, इवनिंग में, वो क्रोमोस्फीयर। तो इस तरीके से तो सन का स्ट्रक्चर है। अब ये माना जाता है कि जो सन है वो हमेशा लगातार आपको सोलर रेडिएशन नहीं देता है, तो इसके जो रेडिएशन में है वो टाइम टू टाइम कभी गिरावट या ज़्यादा दर्ज की जाती है। तो ये फिक्स नहीं है, ये पीरियोडिकली वेरी होता है। ठीक है, और हर 11 साल बाद एक ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि एक ऐसा टाइम आता है जिससे ये अपनी साइकिल चेंज करता है। ठीक है, साइकिल चेंज करने के बाद इसमें जो है कुछ नए हॉटस्पॉट रजिस्टर भी किए जाते हैं, और कुछ हॉटस्पॉट जो सन स्पॉट्स हैं वो इसकी सतह पर कम भी होते चले जाते हैं। तो ये साइकिल है जो हर 11 साल बाद सन की चेंज होती है। हर 11 साल बाद जब साइकिल चेंज होती है तो उसके बाद सन अपनी नई एनर्जी के लिए निकलता है। ये सिर्फ इस तरह के बिलीफ हैं,
एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। और जब ये साइकिल चेंज होती है तो सन का जो सरफेस है उस पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने की वजह से जो एक्टिविटीज होती हैं सन पर वो इन्फ्लुएंस होती हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो नॉर्थ साउथ है वह जो साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है और जो साउथ पोल है वह नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में दोनों में स्विच हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में साइकिल के बाद ये फिर से दोबारा रिमेन उसी पोजिशन में आकर के चले जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ है कि इसमें सोलर में सन सरफेस में सन स्पॉट्स में गिरावट दर्ज होना, साथ में इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर होना और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल का चेंजेस होना, स्विच होना, इसी घटना को हम लोग क्या नेम देते हैं, सोलर मिनिमम, ठीक है। सोलर मिनिमम में दैट इज द फेयरलेस एंड सन स्पॉट पोजिशन। तो आई थिंक आपको थ्योरी क्लियर होगी। तो अब ये जो संभावना व्यक्त की है वो किसने की है देख लीजिएगा जरा। तो एक फेमस प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर है जिनका नाम है डॉक्टर टोनी फिलिप्स। उन्होंने बोला है कि अब ये सोलर जो मिनिमम है इस समय अभी हमारे सामने ही है और लगभग देखा जाए तो लास्ट 100 डेज से, ठीक है, कोई भी सन स्पॉट अभी नोटिस नहीं किया गया है। तो मे भी ऐसा जाना जा रहा है कि जो सन है वह अपनी इस नई सोलर साइकिल की जोन में चला गया है। और जब ऐसा होता है तो सूर्य पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाती है, होने वाली जो गतिविधियां हैं वो कम हो जाती हैं और एक्स्ट्रा कॉस्मिक रे सोलर रेडिएशन में निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, द चेंज ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज नेचुरल फिनोमिना। तो देखिए जरा मैं क्लियर आपको बता दूं, आप बहुत सी जगह पर फेक न्यूज़ है इसके बारे में। तो ये एक नेचुरल, ये प्राकृतिक घटना है, ठीक है, जो सन पर होती रहती है। कभी चीज़ें ज़्यादा होती हैं रेडिएशन, कभी कम होता है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी बिल्कुल लोअर लेवल पर चला गया, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है, सन स्पॉट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो वो परिस्थिति याद रखिएगा ग्रांड सोलर मिनिमम कहलाती है। और ये लास्ट टाइम जो देखा गया था वो 1600 AD में देखा गया था। लेकिन जब ये परिस्थिति होती है तो कुछ नेचुरल फिनोमिनाज यानी कि कुछ नेचुरल डिजास्टर जरूर देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि अर्थक्वेक देखने को मिल जाए या साइक्लोन्स भी देखने को मिले, कुछ वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिलते हैं। तो एक बार जो ग्रांड सोलर मिनिमम देखा गया था वो 1600 AD के अराउंड देखा गया था। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर यार सोलर में रेडिएशन कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाएगा, सन स्पॉट्स कम हो रहे हैं, तो सूर्य ऊर्जा को देना बंद करेगा जिससे हीट कम हो जाएगी और हमारी अर्थ के चारों ओर एक आइस की जो परत है वह लपट जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ अजम्पशन है। फेक थ्योरीज क्या है, रियल थ्योरीज क्या है, रियल इंसिडेंट क्या होंगे, इसके बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो उसके लिए पॉइंट देख लीजिएगा जरा। देयर आर सेवरल थ्योरीज विच हाईलाइटेड द रिजल्ट ऑफ दिस मेजर इवेंट अर्थ बट नॉट ऑल ट्रू। तो जितने भी थ्योरीज हैं वो सभी सत्य नहीं है। इसके बारे में भी कोई प्रॉपर नहीं जानता कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। बस ये घटनाएं हैं जो सूर्य की सतह पर चलती रहती हैं, ठीक है। तो कई तरह की टेलीस्कोप बनाई गई हैं जिससे इस तरीके की इमेजेस लेती जाती रहती हैं कि सूर्य की सतह पर किस तरह की घटनाएं चल रही हैं। स्टडी का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जो सन में एनर्जी का मेन सोर्स होता है वह क्या होता है, हाइड्रोजन एटम। तो जो हाइड्रोजन एटम होते हैं यही जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम एटम में। अगर मान लो आपने मॉडर्न फिजिक्स में थ्योरी पढ़ते होगे कि सभी अगर हाइड्रोजन एटम भी हीलियम में कन्वर्ट होके चले गए तो क्या ये एनर्जी देना बंद कर देगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो भी चला जाता है तो बाद में ये कार्बन एटम में बदल जाएगा, कार्बन के बाद आयरन में बदलता चला जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक जरूर थ्योरीज है कि अगर सन का साइज इतना बड़ा है और बाद में अगर ये दूसरे अलॉय में कन्वर्ट होता चला गया मिनरल्स में, तो इसका साइज कम होता चला जाएगा और ये जो बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, इसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी और आगे आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार में, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब ही क्या है, आपका ब्लैक होल। क्योंकि ये जो वाला बीच का गैप रह जाता है इसमें ग्रेविटी बहुत हाई होती है और ग्रेविटी हाई होने की वजह से आसपास अगर कोई भी चीज़ आती है तो वह उसको अपने अंदर खींच लेता है। तो अब ये कब तक होगा, एग्जैक्ट इसकी लाइफ कितनी है, इसके बारे में कोई प्रॉपर नहीं है, बस सभी चीज़ें प्रेडिक्शन ही है। तो आई थिंक सोलर मिनिमम आपको कंडीशन समझ में आ गई होगी कि सोलर मिनिमम क्या है। लेकिन सोलर मिनिमम का ये मतलब नहीं है कि अर्थ पर जीवन खत्म हो जाएगा या सूर्य चमकना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अर्थ पर कोई बड़ा प्रभाव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सिर्फ थ्योरीज है, कोई प्रॉपर बिलीफ नहीं है। इसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स नासा के द्वारा दी गई हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर जरूर कीजिएगा अभी दोस्तों के साथ। और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा फीडबैक में और चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और मेरा कोड मत यूज करना मत भूलिएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।